वही तो मस्तानी महल देख लिया धोबेला में। इसके बाद अपन पहुंच चुके हैं संग्रहालय में, म्यूजियम, जिसमें महाराजा छत्रसाल अंदर रहते थे। यही वो महल है जिसको बाद में अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन से सन में करो तो पता नहीं है, तो नेहरू जी ने इस सन में इस महल को महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के रूप में, जिसको अपन धोबेला के नाम से जानते हैं, कि 1 बजे, अब तो भैया 10 से 5 बजे तक खुलता है, रविवार को अवकाश रहता है, बाकी इतनी ऑफिस से छुट्टी रहती है, सब पे ये बंद रहता है। और इसका जो प्राइसिंग है 20 रुपये भैया अंदर घुसने के लग गए, 250 रुपये जो कि अपन ने बचाए, ठीक है, वो बचा लिए हैं। और बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो अपन ने घुमा दिया अपन को, इसलिए एपिसोड्स में अपन ने इसको घुमा दिया, सब घूम चुके हैं। अंदर अपन को करीब पीछे जो आप ये देख रहे हैं, अंदर अपन को इतनी सारी कलाकृतियाँ, गन्स और बाकी जितनी टूटी फूटी मूर्तियाँ, मतलब जितने अपने सब चीज़ें हैं, ये अपन को देखने को मिलेगा। तो हाँ जी, क्या हाल चाल, वेलकम है फिर से नए ब्लॉग में। तो एपिसोड नंबर 6 या 7 जौन सा भी एपिसोड हो, 8 नंबर, एपिसोड नंबर 8 महाराजा छत्रसाल म्यूजियम धोबेला में आपका फिर से स्वागत है। और ये अपन को अंदर अपने को देखने को मिल जाएगा, ये हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अंदर हम जाके आ चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलते हैं म्यूजियम में। ये भैया शिला दीर्घा है पूरी, यहाँ पे काली पूरी शिलाएँ हैं, लिखो का है। अब पढ़ पाए हो लिखो कौन सी भाषा है जा, तो तुम जानो कौन सी भाषा है। मुँह पे हिंदी नहीं पढ़ पाना, जा कौन सी भाषा लिखी है। कर्णदेव का गुरगील शिलालेख, इसी टाइप की शिलाएँ हैं। 800 ईस्वी की हैं, 1090 की शिलालेख। सीसीटीवी की निगरानी में है आप। ईदगाह है, वो थे हे भर्रैया। जैन धर्म से रिलेटेड आपको मूर्तियां हैं, खंडित है मैक्सिमम, क्या कह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है भैया जैन धर्म से पूरे रिलेटेड जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये देखो, ये हैं पूरे जैन धर्म से रिलेटेड। तो इस म्यूजियम में आपको सारे के सारे ये देखने के लिए मिलते हैं। तो कितने को फर्क है भाई साहब, जो है अंदर का संग्रहालय है। शिव दीर्घा, यहाँ पे पूरी शिव जी की देखने को मिलती है मूर्तियाँ। ठीक है, शिव जी की जितनी मूर्तियाँ हैं वो अपन को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक, आओ, यहाँ पे सारी मूर्तियाँ, सारी जितनी हैं खंडित हैं, लेकिन जितनी भी हैं सारी की सारी पुरानी इसमें रखी गई हैं, वो सारी सारी खंडित हैं। शिव जी की जितनी मूर्तियाँ थी, वीडियो तो ना बनाओ ओए, हैं हाँ यार, ऐसे अलाउ नहीं है। वो तो जो ये म्यूजियम का वो दिखा रहे हैं ना, सब ये सब यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे भैया पूरे कपड़े वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी छोटे छोटे वो हैं। हाँ तो भैया ये देखो, अचकन पहनाते ना महाराजा छत्रसाल, अंगार रक्ष है, धोबेला वोबेला को, सब ये पहले जमाने में ऐसे तो पहनते कपड़ा उनकी जब से धरे हैं, देख लो तुम, पहले के ज़माना के कपड़ा सब रखे हैं। ये अचकन हैं, और सब पूरे के पहले के शंख थे ना सबरे, कोई समय के ये रखे हुए हैं। ये पूरे जो मारा तो नहीं आते वे, हंटर टाइप के बेया हैं, और ये सब चीज़ें पूरी यहाँ पे रखी हुई है। यही सब है यहाँ पे भैया। फिर वैष्णो दीर्घा है, यहाँ पे वैष्णो जी थे। सब जगह पूरा खंडित रखा हुआ है,
सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, सीधी बात जा है हैं। आए तो दिखा पहले, ये है पूरा, किसी वस्तु को हाथ ना लगाएं। ये भैया अलग ही है, अलग ही लेवल की मूर्ति है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे कैमरा में इसलिए भैया ऐसा कर रहे हैं, कैसे हम पैसा दे के नहीं आए हैं, ठीक है, तो हम चुपके से बना रहे हैं, एडजस्ट कर लियो। आओ, और ये पत्थर वगैरह रखे हैं, उस जमाने के पत्थर थे, इसलिए वहाँ पे उसका नंबरिंग कर दी गई है। तो ये है भैया पूरे सब रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम धीरे धीरे दिखा रहे हैं आपको, पूरा इसका एक्सपीरियंस लेना है तो यहाँ पे धोबेला में आके आप म्यूजियम में देख सकते हैं। अरे आपको के बारे में जान सको क्या है, 818 सब पूरे टूटी हैं, पूरे जमाने में पूरी खंडित कर दी गई, पूरे धरे हैं। चित्र दीर्घा जो है यही में शीशा लगे हैं, सो लाफिंग दीर्घा हो जात, हंसे वाली, देख के हंस सकते हैं अपन। जी हैं, पूरे चित्र बने हैं। महाराजा रामचंद्र सिंह जूदेव और ये अपने विश्वनाथ सिंह जूदेव, महाराजा विश्वनाथ, और ये सारे के सारे राजा यहाँ पे सब लगे हुए हैं। विनोद दीर्घा, आओ ये हंसने वाली, ये हैं यहाँ पे। आप पहले विनोद दीर्घा में घुस लो, हंसे वाली दीर्घा में, जो तुम्हारी मम्मी ने बोले थे शीशा लगे, अब शीशा इसको ऐसा कुछ शेप दे दिया गया है। आओ पास से देखो, दूर से देखो तो टेढ़े मेढ़े हो जाता अपन। देखो अब सब शीशा चेंज कर दिए गए हैं, पहले शीशा का बहुत अलग थे, पहले वाले शीशा तो ये है ही नहीं है। आओ, नहीं तो यहीं पे अब तो पेंट कर दो, नहीं तो ये शीशा इतने से लगो तो, अब तो खैर वो अलग कर दो, नहीं समझे, मतलब शीशा का अंदर बैंड करके लगाओ है, सूर चक्कर में वैसा है, ये क्या बाहर लगाओ है तो जो बड़ो होगा, शेप ऐसा लगाओ ना। हाँ, और यहाँ से देखिए हर जगह देख बताया था ना, ये बढ़िया वो सामने तालाब झील दिखती थी, यहाँ से नज़ारा लिखते थे अपन, महल में ऐसी तालाब तो पहले, तो ये वो है, ये शीशा वो है। पहले का है ऐसे डायरेक्ट लगे थे वे, फिर इनको लकड़ी में लगा लो, पहले का शीशा थोड़ी है ये, बदल रहा है। ये अलग से पेंटिंग लगी हुई है स्वामी इनकी, और ये वे हैं, और अपने महाराज छत्रसाल जी हैं, ये है महाराज छत्रसाल अपने। देखो उनको ब्याह जब भाव तो तब देखो तुम पेंटिंग तब की, आओ उनको भाव तो ब्याह, महाराजा को गुलाब सिंह जूदेव को ब्याह भाव तो वो जुली सा है जो ऐसा नहीं करो, वो पेंटिंग को स्वरूप दो, देख रहे हैं इसमें एक एक चीज़ कैसे बनाई गई है। अब वही तो, अब जैसे बनाता ना आदमी कि 3D बना रहा है, 4D बना रहा है, पहले देखो कब बढ़िया बनाते, कला है, अब नहीं रहेगी कला। अब फोटो का जैसा दीर्घा आ गई अपनी, ये भैया शस्त्र दीर्घा, भाला छुरी सब एक से एक, ढाल तलवार है सब, अपन से उठा लो नहीं मन बच्चा, वे तो पहले के जमाना के लोग आते सब उठा लेते। देख रहे थे ऐसी खासी घुस जा टेढ़ी मेढ़ी तो घुस ही जाएगा, बचने होते देखो, ये फेंक जात तो ये धनुष, ये हते हाथ में नहीं ऐसे चौराए रास्ते, वो आए जाओ ऐसे हाथ में पहनाते चौराए रास्ते, ये हाथ की छोटी वाली बड़ी वाली, जो भाला वो जो फेंका था अपना नीरज चोपड़ा, वही तो है भाला। हाँ सबसे बड़ी बंदूक है जा, 2-3 जाके करना पे धरा तो ही अपना
दो जने के कंधा पे धर दो पहले। अकेले ही करने वाले, हम तो चला ही ना पेटी। एक आदमी के आगे कंधा पे रखो, पीछे चला तो ये इंसान लगा के। दूसरे के कंधा पे धर के बंद वो नहीं चलाई जाए। आया तो खजो डंडा पे रखा तो ये आदमी खजो रहा तो यही है। ये तो और बड़ी बड़ी जो हमें लगा सबसे बड़ी यही वाली है पूरे इतिहास की। एक जो है ये की भी लेंथ काफी बड़ी है, बंदूक रीवा की है भैया, 1857 की। एक जे है, ये भी तो बड़ी सब एक ही साइज की है, बड़ी बड़ी कुछ ना कुछ ही है इनको। गोला निकल रहा हूँ मैं से बंदूक में, गोला दो थोड़ी निकल रहा, इतना बड़ा बड़ा गोला निकल रहा सीधे। ये जहाँ गन्ने से 500 मीटर का एरिया झक। ये है भैया अपना इतिहास, धरो है बस। सबसे बड़ी बात सजो के रखो, जो देखो ये छोटे छोटे तोप हैं, सही है कि नहीं? ये तो ऐसे आगे लगा थी तो जैसा भी हो। चलो बच्चा आस्ते आस्ते रखो है सब, चल तू हाथ में हो तो और मजा आती, जहाज को कौन जरूरत पड़े सो। हाँ तो भाई साहब यही है अपना पूरा म्यूजियम, हमने इसको इस तरीके से दिखा दिया है। कैसे हमने पैसा बचाए हैं, किसी ने हमसे पूछा नहीं, चुपके चुपके हमने किया है। प्रसाद हमें चलते हैं और मूतने हैं, मूत लो नहीं मूतने, चलो सो प्रसादन भी है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे पैसे बचा लिए हैं। इस एपिसोड में बाहर आपको बताते हैं चल के। तो भाई साहब म्यूजियम से अपन बाहर घूम के आ चुके हैं, चोरी छुप हमने वीडियो बना ली है, आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी अपन को अंदर चीज़ें ये सब देखने को मिल जाती हैं। आप अगर आते हैं तो अच्छे से आप ये इसको विजिट कर सकते हैं। संग्रहालय में करीब करीब 1000 से ऊपर मूर्तियाँ, वस्तुएं, कपड़े और सारी चीज़ें जो बहुत सारी प्राचीन हैं, हजारों सालों पुरानी हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आके बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं। हमारे छत्रसाल के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय, जय राम जी की। कर दो, आम लगे हैं, आम गिरे हैं, बीन्स ना हो तो बीन सकते हैं। और भाई साहब अपन थक चुके हैं, छत्ता के नीचे बैठते हैं, क्योंकि आपने इसके पहले एपिसोड में देखा होगा हमने अच्छे से घुमाया था। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं बढ़िया मस्तानी में, हमने आपको घुमा दिया। और लास्ट हमारा बचा है गौरैया माता मंदिर। अगर हमारे में एनर्जी बचती है तो हम ऊपर जाएंगे, तो इसके नेक्स्ट एपिसोड में आपको गौरैया माता मंदिर आपको दिखाया जाएगा, जो कि महाराज छत्रसाल ने सबसे पहले उसी की स्थापना करी थी। टाटा बाय बाय।